मैं आपको बता दूं कि केरला सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक सफ़र है जो आपके दिल और दिमाग को छूता हुआ जाता है, जहां प्रकृति और संस्कृति दोनों काफ़ी पास से देखी जा सकती हैं। तो शुरू करते हैं अपनी छोटी सी फिल्म को। अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट्स के बीच में बसी ये जगह है केरला। ये जगह है जहां नेचर अपने सबसे खूबसूरत रंग दिखाता है। एक ऐसी जगह जहां हर चीज में कॉन्ट्रास्ट है। शांति से भरे बैकवाटर से लेकर चाय से भरी सड़कों तक हर मोमेंट यहाँ एक नई कहानी सुनाता है। ये जगह है जहाँ पुरानी परंपरा और नए रंग मिलते हैं और ये रिच कल्चर हर रास्ते पे दिखाई देता है। तो नमस्कारम जी, मेरा नाम है पीयूष और मैं एक फुल टाइम ट्रेवलर एंड कंटेंट क्रिएटर हूँ। और हाल ही में 7 दिन की ट्रिप पर मैं गया था गॉड्स ओन कंट्री, जी हाँ केरला। अब चाहे एलपी की शांति हो या मुन्नार के मिस्ट फील्ड हिल्स या ठेकड़ी का नवरस कथकली कल्चरल शो ही क्यों ना हो, केरला हर एंगल से आपको अपनी ओर खींचता है। अब इधर उधर की ज्यादा बातें ना करते हुए चलते हैं सीधा ट्रिप के पहले दिन पे, जो कि शुरू होता है मुन्नार से। तो ट्रिप के पहले दिन ही मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि ट्रिप भर एनर्जेटिक फील करूँ, इसलिए मैं जाता हूँ केरला की वन ऑफ द लॉन्गेस्ट जिप लाइन करने। अब बचपन में दूसरी मंजिल से ही नीचे देखने में डर लगता था और अब सीधा जिप लाइन, वो भी इतनी ऊंची। प्लान कर ही लिया था कि नहीं करना मुझको ये जिप लाइन, फिर सोचा कि कुछ होना ही होगा तो बेड से नीचे गिरकर भी हो जाएगा, इससे अच्छा कर ही लेते हैं। अब ये एक्सपीरियंस घर बैठे समझ पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, मगर स्टार्टिंग के 5 सेकंड शरीर में जो झंझनाहट हुई और उसके बाद याद है तो ये खूबसूरत नज़ारे। अब देखो, ट्रेवल करते करते ये तो समझ आ रहा है कि लाइफ रिच सिर्फ पैसों से नहीं होती है, वो रिच होती है उन मूवमेंट से जो आप पूरी तरीके से फील कर पाते हैं। वंस इन अ लाइफ टाइम वाली एडवेंचर एक्टिविटी करने के बाद हम निकल जाते हैं चॉकलेट एंड टी फैक्ट्री को देखने। अब पहले तो मैं सोचता हूँ कि मैं यहाँ पर क्यों ही आ गया हूँ, मगर जब हमको हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप बताई जाती है विद टेस्टिंग सेशंस, तब असली इंटरेस्ट आता है। यहाँ का लोकल टी मेकिंग प्रोसेस है, वो देखना भी एक एक्सपीरियंस होता है। तो मैं बस यही प्लांटेशन के बीच में घूमता हुआ सोचता हूँ कि जिंदगी भर यही लाइफस्टाइल अपना लूँ। केरला आकर ये दोनों प्लेसेस मस्ट विजिट तो नहीं है, मगर हाँ, चॉकलेट और टी बचपन से लेकर अभी तक मेरे साथ थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनका मेकिंग प्रोसेस सामने से देखा जाए। अब मेरा मानना है कि कोई भी ट्रिप फुल फ्लैश तरीके से पहले दिन से स्टार्ट नहीं हो पाती है, क्योंकि पहला दिन हमको सिर्फ एडजस्ट करने में और 1.5 दिन की नींद पूरी करने में ही चला गया था। इसलिए नेक्स्ट डे की शुरुआत हम करते हैं केरला के हार्ट मुन्नार के टी प्लांटेशन से। मुन्नार के टी स्टेट्स पूरे वर्ल्ड के लिए एक ट्रेजर है। 19th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स ने ये सेटअप किया था और तब से ये केरला की चाय कैपिटल बन गया है। ये टी गार्डन्स 1500 से 2600 मीटर्स की हाइट पर हैं, जो इस जगह को यूनिक बनाता है। और ऊंचाई से ये टी प्लांटेशन देखने में किसी कैनवास से कम नहीं लगता है। अब हमको पता चलता है कि मुन्नार में ही टी प्लांटेशन से तकरीबन 11-12 किलोमीटर दूर एक डैम है, जहाँ के नज़ारे बड़े कमाल के हैं। इसलिए मैं निकल पड़ता हूँ वो डैम देखने, और जैसे ही मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो दिल खुश हो जाता है। ऊपर से वाटर का रिफ्लेक्शंस, वो माउंटेन्स का बैकड्रॉप और वो क्लाउड्स जो थोड़े थोड़े डैम के ऊपर से गुजर रहे थे, ये सब कुछ अपने में ही सुंदर है। पानी का काम फ्लो और जो ठंडी हवा चल रही थी, वो सब सिंपली रिफ्रेशिंग है। इन 2 दिनों में ये जगह मुझको फील हुई जो नॉट जस्ट फॉर द फोटोज बट फॉर दोज मोमेंट्स यू वांट टू जस्ट सिट बैक, रिलैक्स एंड नेचर में खो जाना चाहते हो। अब इतनी खुशी हमको हजम कैसे ही हो जाती, इसलिए हमको शाम से ही हरारत सी लगने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि बुखार धीरे धीरे चढ़ रहा है, मगर व्यूज ऐसे थे जिनको देखने के लिए विजय माल्या भी इंडिया आ जाए।
इसलिए सुबह सूरज से भी पहले उठकर 3 बजे हम निकल जाते हैं सूर्य नली से सीधा तमिलनाडु के कुल्लुकुमलाई पीक के लिए ऑफ रोड जीप सफारी के मजे लेते हुए। अभी 9 किलोमीटर की बम्पी ऑफ रोड सफारी 7,900 फीट पर ले जा रही थी और रास्ते रास्ते में मजा कब सजा बन गया पता भी नहीं चला। मगर ये देखकर खुशी भी हो रही थी कि मैं एक ऐसे रास्ते से जा पा रहा हूँ जो किसी वॉलपेपर से कम नहीं है। रोड के दोनों तरफ टी प्लांटेशन और उनके ऊपर हल्के हल्के से बादल। अब ऊपर पहुंच तो गए थे मगर परेशानी एक ही थी कि दूर दूर तक बादलों की चादर देखकर लग नहीं रहा था कि सूर्य देव दर्शन देने वाले हैं। ऊपर से नीचे देखकर लगता है कि दूर दूर तक ग्रीन कारपेट बिछी हो। ये देखकर आपको लगेगा कि आप दुनिया से कहीं दूर आ गए हो। तो फाइनली वो मूवमेंट आता है जिसका हम सबको इंतजार था और वो एक्सपीरियंस कुछ ऐसा था कि जब बादलों के बीच से सूरज की रोशनी निकल रही हो तो लगता है जैसे पूरी दुनिया एक नई जिंदगी शुरू कर रही है। वही ठंडी हवा, वही शांत पहाड़ और फिर वो एक खूबसूरत पहली रोशनी जो सब कुछ बदल देती है। अब जब सुबह इतनी अच्छी गई हो तो हम शाम कैसे भूल सकते हैं। इसलिए एक पीसफुल सी एलिफेंट राइड लेने के लिए हम कुल्लुकुमलाई से 95 किलोमीटर दूर जाते हैं ठेकड़ी की ओर, जहां मैं लाइफ में पहली बार एक्सपीरियंस करता हूं केरला का कल्चरल शो। केरला के दिल में एक पुरानी कला है जो सिर्फ लड़ाई नहीं, एक कला का रंग है, कदातनदन कलारी। इस मार्शल आर्ट्स की हर एक स्ट्राइक, हर एक मूव जैसे एक डांस हो, एक बॉडी और माइंड का एक परफेक्ट बैलेंस होता है। ये सिर्फ एक जंग ही नहीं, एक परफॉर्मेंस है जहां हर एक स्ट्राइक में एक कहानी छुपी होती है और जमीन भी उस ताकत को महसूस करती है। नवरस से कथाकली देखते वक्त आप एक ऐसी दुनिया में खो जाते हो जहां हर जज्बा जिंदा हो जाता है। जब परफॉर्मर अपने चेहरे पर प्यार दिखाता है या गुस्सा, आप बस उस भाव को महसूस करते हो जैसे वो आपके अंदर तक उतर जाएगा। और जब वो पूरी परफॉर्मेंस खत्म होती है तो आपको लगता है आपने सिर्फ एक कहानी नहीं देखी, एक पूरी जिंदगी का सफर जिया है। ये दोनों कलाएं सिर्फ देखने का अनुभव नहीं है, ये आपको आपके अंदर तक लेके जाता है। हर मूवमेंट, हर इमोशन एक नई दुनिया का दरवाजा खोलता है। नेक्स्ट डे ठेकड़ी से 138 किलोमीटर दूर मैं आ जाता हूँ एलपी में। केरला की एक नई दुनिया में आपका स्वागत है। जब मैंने इस जगह को ठहर कर देखा तब यहाँ का पानी, यहाँ की हवा, सब कुछ बिल्कुल खामोशी में था। और जब आप कुछ ऐसा देखते हो तो लगता है दुनिया थोड़ी देर के लिए रुक सी गई है। एलपी में डेली सैकड़ों हाउस बोट्स एक जगह से दूसरी जगह पर जाती हैं और उसी में से एक में मैं भी सफ़र करता हूँ। यहाँ के हाउस बोट्स सिर्फ हाउस बोट्स नहीं होते, ये फ्लोटिंग होम्स हैं जहाँ हर एक कोने में केरला की पुरानी विरासत की झलकियाँ मिलती हैं। यहाँ सफ़र ज़्यादा ज़रूरी नहीं, एक्सपीरियंस है जो सबसे खास है। हाउस बोट के अंदर एंटर करते ही जो फील होता है वो कुछ और ही है। सिंपल और मॉडर्न इंटीरियर और फिर वो वाइड विंडोज़ जहाँ से आपको पानी, आसमान और हरियाली दिखती है। सब कुछ बिल्कुल पीसफुल लगता है। कई बार तो ऐसा मेरे साथ हुआ कि कैमरा मैंने एक जगह रख दिया और व्यूज़ और माउंटेन्स और उन मूवमेंट्स को अच्छे से सोक इन किया। चाहे जितने अच्छे व्यूज़ थे, चाहे जितनी अच्छी सीनरीज थी, चाहे जितना अच्छा शॉट आता, बट कुछ मूवमेंट्स हमको सिर्फ अपने लिए जीने चाहिए। नेक्स्ट डे सुबह सुबह उठकर मैं निकल जाता हूँ कन्याकुमारी के लिए। एक पूरा दिन वहाँ एक्सप्लोर करने के बाद मैं आ जाता हूँ ट्रिप के लास्ट डेस्टिनेशन पर, जो कि होता है अजीमाला शिव स्टैचू। अब वैसे तो हम इस सफ़र पर पद्मनाभ स्वामी टेम्पल भी गए थे, मगर मुझको स्पेशली शिव जी का ये ब्यूटीफुली कार्व्ड स्टैचू देखना था।
इस सफ़र के एंड तक मुझे ये महसूस हुआ कि हम बाहर बहुत कुछ देखते हैं, पर कभी कभी खुद के अंदर देखना भूल जाते हैं। केरला के शांति भरे माहौल ने मुझको सिखाया कि सफ़र सिर्फ बाहर का ही नहीं, अंदर का भी होता है। अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सिंपल रखना चाहिए। यहाँ पर जो लोग हैं उनके चेहरे पर जो खुशी है वो किसी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ से ज़्यादा वैल्यूबल है।